नमस्कार दोस्तों, आज के न्यू ब्रीफ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने न्याय की मूर्ति जिसे कहा जाता है, न्याय की देवी, उनका जो पुराने ब्रिटिश समय से चली आ रही जो मूर्ति थी वही अभी तक चल रही थी। लेकिन अभी वर्तमान में हाल ही में 2-3 दिन पहले ही डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक नई मूर्ति का लोकार्पण किया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इनके बारे में थोड़ा-सा हम विस्तृत जानकारी देखते हैं कि दायाँ हाथ में क्या है। तो दायाँ हाथ में जो तराजू है, किसका द्योतक है, तो समाज में बराबरी का प्रतीक बरकरार रखा गया है। दूसरा सफ़ेद रंग, तो पूरा जो मूर्ति जो है ना, पूरी जो मूर्ति है वो सफ़ेद रंग से रंगी हुई है। तो मूर्ति के सफ़ेद रंग के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मूर्ति सफ़ेद रंग का है, जो सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफार्म रखी गई है। अब आँखें, पहले की जो न्याय की देवी की मूर्ति थी, उनमें देखे होंगे कि आँख में पट्टी बंधी होती थी, लेकिन अभी के में नहीं बंधी हुई है। और बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। तो अब हम इनसे संबंधित कुछ थ्योरिकल चीज़ों को आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आँखों से पट्टी हटा दी गई है, जो अब कानून के अंधे होने की संकेत देती थी, पहले अब नहीं दी। उसके हाथों में तलवार की जगह संविधान की किताब। सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में ये मूर्ति लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आर्डर देकर बनवाया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश का कानून अंधा नहीं है, यह सजा का प्रतीक है। पुरानी मूर्ति की आँख पर पट्टी बंधी दर्शाती थी, जो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी ऑफ न्याय, मतलब जो गलती करेंगे बेटा सजा तो मिलेगा ही, इसका प्रतीक था। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखी गई है, क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। क्योंकि तराजू में जब 2 किलो का बाट रखा जाता है, तो हम ग्राहक को या फिर किसी भी व्यक्ति को 2 किलो का ही सामान देते हैं, तो वही समाज में समानता का प्रतीक है तराजू। इसलिए न्याय की देवी के हाथों में तराजू को बरकरार रखा गया है। कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की तथ्यों को और तर्क को देखने और सुनते हैं। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश में इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन में लागू इंडियन पिनल कोड आईपीसी कानून की जगह पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस लागू किया था। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया गया कदम माना गया। सीजेआई ऑफिस से जुड़े मुख्य सूत्रों के अनुसार सीजेआई का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए। उनका विश्वास है कि कानून अंधा नहीं होता, यह सभी को समान रूप से देखता है, यानी धन, दौलत और समाज में वर्चस्व की अन्य मानकों को कोर्ट नहीं देखता। इसके साथ ही समानता का व्यवहार, जो कि आर्टिकल 14 में साफ वर्णित किया गया है कि हमारे सामने यानी कि कानून के सामने सभी जो होती हैं समान होंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आप समझ नहीं आए तो आप दोबारा देखिए, या फिर कुछ कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।